हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर क्या है, इसका डिटेल्स में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे, यहाँ पर पूरा डिटेल्स में बात करेंगे टॉपिक वाइज कि स्टेनोग्राफर क्या है, इसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, साथ ही जो है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसके बाद जो है आपका इसमें जॉब जो है वो किस प्रकार का होता है, सैलरी कितना मिलता है, और सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर ये सरकारी होता है या प्राइवेट होता है। तो सब कुछ डिटेल्स में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पिछले जो 2 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था स्टेनोग्राफर पटना हाईकोर्ट का जो आया हुआ है, उसके रिगार्डिंग हमने वीडियो अपलोड किया था। तो उस पर आप लोग का कमेंट आ रहा था कि स्टेनोग्राफर जो वो क्या होता है, इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाइए। तो वीडियो यहाँ पर लेकर के आ गए हैं। आप लोग बारीकी से समझिए स्टेनोग्राफर क्या है। 12th पास जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है यहाँ पर स्टेनोग्राफर बनने का। अब यहाँ पर शुरू से बात करते हैं स्टेनोग्राफर क्या है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। यहाँ पर चैनल पर सब्सक्राइब कर दिया ताकि आगे भी आपको इस तरह का स्टेनोग्राफर से रिलेटेड जो है कोई भी अपडेट मिस ना हो, सभी अपडेट आपको हर टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बताते हैं आपको सबसे पहले स्टेनोग्राफर क्या है। स्टेनोग्राफर एक जो है पोस्ट है, जिस तरह कि आप यहाँ पर जीडी होता है, नॉर्मली समझते हैं जनरल ड्यूटी का आप जो होता है, कांस्टेबल होता है, एएसआई होता है, एसआई होता है, सब तरह का। इस तरह से यहाँ पर स्टेनोग्राफर जो है एक पोस्ट है। अब ये पोस्ट सरकारी है या प्राइवेट है क्या है, तो समझ लीजिए। सबसे पहले इसमें जो आपका जॉब है वो 2 तरह से निकलता है, एक राज्य स्तर पर और दूसरा आपका यहाँ पर गवर्नमेंट स्तर पर। 2 स्तर का यहाँ पर जॉब होता है इसमें। और एज ए सरकारी, जिस तरह से आप यहाँ पर बैंक में होता है और ये एसएससी रेलवे होता है, उस तरह से आपका स्टेनोग्राफर भी हर एक डिपार्टमेंट से निकलता है। ठीक है, इसका जो वैकेंसी है वो हर एक डिपार्टमेंट से अलग अलग निकलता है, अलग अलग टाइम पर। और ये स्टेनोग्राफर में क्या होता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वो 10th स्तर का कुछ साल पहले 10th स्तर पर यहाँ पर एग्जाम लिया जाता था और यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट लिया जाता था, जो कि इसमें 10th लेवल पर ही वैकेंसी निकलता था। और पहले 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पर निकलता था। अब जो है 10th लेवल का जो खत्म हो गया है, अब 12th लेवल पर होता है। यानी कि 12वीं पास जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। यहाँ पर आप स्टेनोग्राफर बन सकते हैं जो भी 12वीं पास हैं, उनके लिए यहाँ पर निकलता है वैकेंसी 12वीं पास। और बता दें यहाँ पर इसमें ग्रुप डी नहीं निकलता है, जितने भी पोस्ट निकलते हैं जो भी डिपार्टमेंट से, सभी डिपार्टमेंट से यहाँ ग्रुप सी लेवल का इसमें जॉब होता है। ठीक है, ग्रुप सी लेवल का। तो ग्रुप सी लेवल का जो जॉब होता है उसमें आप समझ सकते हैं कि इसमें सैलरी आपको कितना मिलेगा। जो ग्रुप सी लेवल का सैलरी होता है उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा इसमें सैलरी आपको मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो एक आपका प्री एग्जाम होता है, जैसे कि एसएससी से भी आपका निकलता है। एसएससी स्टेनोग्राफर हर एक साल निकलता है, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे या जानते भी होंगे, बहुत लोग जानते हैं। तो एसएससी स्टेनोग्राफर जो है उसमें भी आप जैसे फॉर्म फिल करेंगे तो सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होगा। प्री एग्जाम का उसका जो भी सिलेबस रहता है वो सिलेबस के आधार पर प्री एग्जाम लिया जाएगा। प्री एग्जाम के बाद आपका एक जो है स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट क्या होता है समझिए। तो स्किल टेस्ट जो होता है वो होता है स्टेनोग्राफर बनने के लिए स्किल टेस्ट लिया जाता है। तो स्किल टेस्ट के लिए आपको यहाँ पर शॉर्ट हैंड सीखना पड़ता है। ठीक है, शॉर्ट हैंड क्या होता है, तो शॉर्ट हैंड एक जो है जैसे कि समझ लीजिए लैंग्वेज है, जिस तरह से इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, उस तरह से एक शॉर्ट हैंड लैंग्वेज है जो कि बड़ा जैसे कि कोई भी नेता या कुछ भी भाषण देते हैं तो उसको शॉर्ट में लिखने का प्रोसेस जैसे को शॉर्ट हैंड कहते हैं। बगल में आपको यहाँ पर देखिए दिखा रहे हैं हिंदी का ये बुक आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। इसमें क्या है, जैसे क है, हम लोग हिंदी में क लिखते हैं, तो उस क को जो शॉर्ट हैंड में इस तरह से लाइन देकर के दर्शाया गया है कि उस तरह से क आप लिख सकते हैं। ख है तो उसके लिए इस तरह से, मतलब ये इसका पढ़ाई करना पड़ता है शॉर्ट हैंड का। मतलब ये साल भर में मिनिमम आप जो पढ़ाई करेंगे तो आपका उसमें से जिस तरह से टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग का स्पीड होता है, शॉर्ट हैंड का भी स्पीड होता है 80 वर्ड पर मिनट और 100 वर्ड पर मिनट 120 स्पीड में। मतलब हर एक डिपार्टमेंट से अलग अलग वैकेंसी निकलता है। जितना ज़्यादा स्पीड आप बनाएंगे उस तरह से आप जो है आपका जॉब प्रोफाइल भी उतना अच्छा होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो शॉर्ट हैंड ये है। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है तो आपको वही बता रहे थे। यहाँ पर जैसे प्री एग्जाम दे दिए या प्री क्वालिफाई कर गए, पास कर गए, कट ऑफ मार्क्स में आप यदि आ गए तो आपको स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट लेने के बाद आपका क्या होता है, स्किल टेस्ट लेने के बाद आपका जैसे आप स्किल टेस्ट में पास कर गए, 80 वर्ड पर मिनट का मान लीजिए आपका स्पीड था, आप इसमें वो स्किल टेस्ट आपने लिख लिया, यानी कि शॉर्ट हैंड में जो वहाँ पर बोलते हैं बोलते गए और आपको वहाँ पर जो अपना कॉपी और लेकर के आपको नोट करना है। शॉर्ट हैंड में नोट कर लिया आप, फिर उसको क्या करना है, नोट करके इस तरह से देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, कंप्यूटर पे आपको टाइपिंग करना पड़ता है। टाइपिंग जो आप लिखे हैं शॉर्ट हैंड में उसी को आपको टाइपिंग करके फिर आपको जमा करना पड़ता है। तो ये आपका स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट का प्रोसेस ये आप अगर पास कर लिए तो आपको जो है डायरेक्ट आप उसका आपका क्या होगा, तो यहाँ पर ये स्किल टेस्ट पास करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट के बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। और किसी डिपार्टमेंट में जो हायर डिपार्टमेंट है, जैसे कि हाई कोर्ट वगैरह हो जाता है या फिर सिविल कोर्ट में भी किसी सिविल कोर्ट में होता है, आपका इंटरव्यू भी लिया जाता है। छोटा सा इंटरव्यू लिया जाएगा आपका। लेने के बाद आपका जो डायरेक्ट मेरिट लिस्ट तैयार होकर के और आपका
आपको जॉब मिल जाएगा। इसमें सबसे बड़ा बात क्या है, देखिए यहाँ पर करप्शन नहीं है, क्योंकि जिनको शॉर्ट हैंड नहीं आएगा वो यहाँ पर जॉब नहीं ले पाएंगे। इसमें किसी भी तरह का कोई भी घूस पैरवी कुछ भी नहीं काम करता है। और सेकंड बात क्या है बताते हैं आपको यहाँ पर साथ ही साथ, इसमें क्या है, स्किल टेस्ट यदि आप अच्छी तरीके से सीख रहे हैं तो आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। ये सरकारी, इसमें सरकारी सभी डिपार्टमेंट से निकलता है, जितना भी डिपार्टमेंट हो, CBI हो, CID हो, SSC हो, रेलवे हो, आपका इंडियन आर्मी हो, नेवी हो, सभी से आपका वैकेंसी से निकलता है। ठीक है, सभी से वैकेंसी निकलता है, आप सभी में अप्लाई कर सकते हैं। हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग आता है का ग्रेड C, ग्रेड D, ग्रेड वाइज आता है। SSC में आता है ग्रेड C, ग्रेड D, और यहाँ पर बाकी सभी में ग्रुप C की बात करें तो ग्रुप में तो ग्रुप D का कोई पोस्ट इसमें नहीं है। जितना भी पोस्ट है टोटल का टोटल ग्रुप C होता है। इसमें 2 लैंग्वेज में होता है। कौन कौन सा, एक यदि आप हिंदी में शॉर्ट हैंड सीखना चाहें तो हिंदी में सीख सकते हैं, दूसरा तो आप इंग्लिश में सीखना चाहें तो इंग्लिश में। यदि आप हिंदी में सीखेंगे तो टाइपिंग भी आपको हिंदी में करना होगा, यदि आप इंग्लिश में सीखते हैं तो आपको टाइपिंग भी इंग्लिश में करना होगा, वहाँ जो आपको स्किल टेस्ट देना होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस था। बाकी सरकारी यह है, प्राइवेट आपको वो भी हम प्रॉब्लम दूर कर दिए हैं। और बाकी इसमें क्या बच गया है, तो सैलरी बता चुके हैं आपको। जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, जॉब प्रोफाइल का मतलब पूछिए ही मत, बहुत ही मस्त होता है जॉब प्रोफाइल इसमें। क्योंकि यदि आप देखिए स्टेनो का जो है, स्टेनोग्राफर जो है, इसको दूसरे नाम से यदि आप जानें तो आम भाषा में आप इसको समझते होंगे, इसको रीडर भी बोलते हैं। ठीक है, रीडर भी इसको बोला जाता है। जैसे कि बिहार में भी ASI का पोस्ट पर आपका निकलता है यहाँ पर, और CISF CRPF सब में, मतलब हर एक पोस्ट में, हर एक डिपार्टमेंट में इसका पोस्ट है। ठीक ना, आप हर एक डिपार्टमेंट से इसमें फॉर्म भर के आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद जो है आप यहाँ पर नौकरी कर सकते हैं। तो इसका मेन बताना यही था कि स्टेनोग्राफर क्या होता है। तो वो एक पोस्ट है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। यदि सब कुछ समझ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कोशिश करेंगे कि वो भी आपको समझा दें जो आप नहीं समझ पाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सब कुछ समझ गए होंगे। एक तरह का समझ लीजिए लैंग्वेज है शॉर्ट हैंड, और शॉर्ट हैंड सीखने वाले हैं स्टेनोग्राफर बन सकते हैं, और यहाँ पर टाइपिंग भी उनको आना चाहिए। ठीक है, और इनमें क्या होता है कि सबसे बड़ा बात देखिए, सीट जो है, जैसे मान लीजिए कि 200-300 सीट निकलता है। जैसे बिहार का निकला तो 200-300 से 400 सीट निकलता है, और वो भी सीट आपका फुल नहीं हो पाता है। ठीक है, कंपटीशन इसमें बहुत ही कम है, क्योंकि लड़के इससे भागते हैं, शॉर्ट हैंड सीखने से भागते हैं। लेकिन जो आप यदि आप कामयाब होना चाहते हैं, जरूर आप 1 साल तक यदि लगे रह गए तो आपका 100% इसमें जो है स्पीड आ जाएगा। शॉर्ट हैंड का स्पीड आपका अच्छा बन जाएगा। स्पीड अच्छा बनने के बाद आप जब खुद ब खुद आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लेवल बढ़ते जाएगा, और आप गारंटेड जो है इसमें जॉब पा पाएंगे। और उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ गया। बाकी कोई डाउट रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।